Most welcome in बाबा स्टडी जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम यूज ऑफ कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग बताएंगे, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी, पास्ट इंडिफिनिट में भी और फ्यूचर इंडिफिनिट में। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि कीप ऑन का प्रयोग कहाँ होगा। कीप ऑन का प्रयोग जब कोई कार्य कंटिन्यूसली लगातार हो रहा हो, लगातार कार्य हो रहा हो, लेकिन कार्य की जो गति है वो रेगुलरिटी दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से हम आपको दिखाते हैं, देखिए प्रेजेंट डिफिनिट पर ही देख लीजिए। प्रेजेंट डिफिनिट का जो सिंपल आप करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अगर सिंगुलर है यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन वही चीज यहां पर अगर वो सिंगुलर है तो यस या यस यहां भी लगेगा, प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगेगा। लेकिन अगर ये प्लूरल है, आई वी दे, आई वी दे, तब यहाँ के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं। अब आप देखेंगे, अब इसको देखिए कीप ऑन का प्रयोग और सिंपल प्रेजेंट को देखिए, दोनों में अंतर देखिए। यहां पर सब्जेक्ट करेंगे प्लस वर्ब प्लस अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएस। अब जो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये दिखाई पड़ रहा है यस या ईएस, तो ये सिंपल प्रेजेंट डिफिनिट का नहीं है। दिखाई तो पड़ेगा प्रेजेंट डिफिनिट में, लेकिन ये सिंपल का नहीं। जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है, वो यस या ईएस जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा ही सी इट, तब इसी कीप में लगेगा, कीप, ये कीप्स हो जाएगा। जब ये प्लूरल होगा, जब ये प्लूरल होगा तो यहां पर कीप रहेगा। इसका अफर्मेशन भी देखिए, नेगेशन भी देखिए। देखिए हमने कहा यहां पर सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट काम वो भी करेगा लेकिन वहां पर कार्य रेगुलरिटी है। हमने कहा वह हिंदी पढ़ता है। आपने लिखा, पिछली वीडियोज में हमने प्रेजेंट डिफिनिट पढ़ा है तो लिखा चूंकि ही सिंगुलर है, ही रीड्स हिंदी। वही चीज जब हम यहां पर आते हैं, उसी वाक्य को जब हम रेगुलरिटी में लाते हैं, देखते हैं वह हिंदी पढ़ता रहता है। सिंगुलर है, अब पढ़ता रहता है, कार्य रेगुलरिटी में है। अब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते आपको कीप को लाना होगा, तो आप लिखेंगे ही कीप्स ऑन। फॉर्मेट पर जाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ दें, ही कीप्स ऑन रीडिंग। क्या पढ़ता रहता है, हिंदी। अब ये आपका वाक्य रेगुलरिटी वाला हो गया, कीप का प्रयोग हुआ। वो सिंगुलर सिंपल में था। अब प्लूरल में देख लीजिए एक वाक्य, मैं अंग्रेजी लिखता, प्लूरल है, मैं लिखता हूं, आई राइट। क्या लिखता हूं, इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूं। वही यहां पर जब आएगा, जब यहां आएगा तो यहां हो जाएगा मैं अंग्रेजी लिखता रहता हूं, तो ये हो गया आई। मैं लिखता रहता हूं, तो लिखता रहता हूं उसका माने प्लूरल सब्जेक्ट है। अब कीप में जो फॉर्मेट जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है आई वी दे, तो जब आई वी दे प्लूरल है ताज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा आई कीप ऑन राइटिंग। फॉर्मेट में केवल चलिए सही रहेगा ये, प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो शेष बचे। तो आई कीप ऑन राइटिंग क्या चीज, अंग्रेजी। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है। कुत्ता भौंकता है सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा,
डॉग barks। हमने दो डॉग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हमने दो डॉग लगा दिया इसका माने किसी निश्चित प्रजाति का कुत्ता भौंकता है, डॉग barks। कुत्ता भौंकता रहता है, डॉग कीप। एक कुत्ते की बात हमने किया है, डॉग कीप्स ऑन बार्किंग। अब जब ये वाक्य नेगेटिव में जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव में, जैसे वह हिंदी पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड हिंदी। यहां पर कहा हुआ हिंदी नहीं पढ़ता रहता है तो ही डज नॉट कीप ऑन रीडिंग हिंदी। उसमें परिवर्तन नहीं होगा रीडिंग में, कीप। अब देखिए, देख लीजिए नेगेटिव भी देख लीजिए इसी का, क्योंकि उस वाली नेगेटिव तो आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, इसकी नेगेटिव देखिए। वह हिंदी पढ़ता रहता है, वह हिंदी नहीं पढ़ता रहता है तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट क्या चीज, कीप ऑन रीडिंग हिंदी। वह हिंदी नहीं पढ़ता रहता है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और कीप में यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डज नॉट लग चुका है, इसलिए वहां पर यस नहीं। प्लूरल में जब जाएगा, मैं अंग्रेजी लिखता रहता हूँ, इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी नहीं लिखता रहता हूँ तो आई डू नॉट कीप ऑन राइटिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट डिफिनिट का। तो हमने बताया कि प्रेजेंट डिफिनिट में कीप ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे। कीप ऑन का प्रयोग रेगुलरिटी के लिए होता है और कीप ऑन जब लगेगा उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। जब यही पास्ट इंडेफिनिट में अगर चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में अगर चला गया तो लास्ट में रहा, रही, रहे दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके अंत में आपको कोई शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप पहचान सको कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि उसमें आई की मात्रा आई है, कार्य रेगुलरिटी में है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का देखिए, पास्ट इंडेफिनिट देखने के लिए आपको दूसरा फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मेट जो आप लगाएंगे वो फॉर्मेट आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट हमने कहा वह गाना गाया, सब्जेक्ट वह, ही, गाया वर्ब का सेकंड फॉर्म sang। एक बार में एक ही गाना गाएगा, sang is sung। जब ये नेगेटिव में जाएगा, वह गाना नहीं गाया तो हो जाएगा ही डिड नॉट, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। डिड नॉट लगने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाया, तो आपने डिड पहले लगाया, डिड ही सिंग ए सॉन्ग। चाहे कर्ता सिंगुलर चाहे कर्ता प्लूरल हो, सहायक क्रिया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही लगता है और वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म लगता है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन जब वो रेगुलरिटी में जाएगा तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वाक्य वही ले लीजिए, वाक्य वह गाना गाया, वह गाना गाता रहा, रेगुलरिटी गाना गाता रहा, या उससे आप लिख सकते वह गाना गाता रहता था, वह गाना गाता रहा, तो वह रहा कैप्टन, ही कैप्टन सिंगिंग। क्या गाता रहा, गाना, तो ही कैप्टन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाता रहा। नेगेटिव में जाएगा, वह गाना नहीं गाता रहा। अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का जो मूल नियम है
हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव का वो लगेगा ही डिड नॉट। अब सिंग नहीं लगेगा, अभी नहीं सोचिए सिंग लगेगा, ही डिड नॉट। अब जो केप्ट है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग आस। अब आप सोच रहे हैं वहां पर साइंग हुआ, यहाँ सिंगिंग, क्योंकि रेगुलरिटी का नियम है, जो भी परिवर्तन होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के लगेगा, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। जब वो नेगेटिव में जाएगा तो वही केप्ट जो है फिर कीप में चला जाएगा। वह गाना नहीं गाता रहा, ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर वही कहते क्या वह गाना नहीं गाता रहा। अब आपको ध्यान रखना वही डिड पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे। डिड ही क्या कीप बचा है, डिड ही कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गा, क्या वह गाना गाता रहा। अभी मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं पता। अब हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों की रेगुलरिटी का फॉर्म, कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग नेक्स्ट वीडियोज में फुली कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पूरा बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।